19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। ये जो 30 लाख पद है जो खाली पड़े उनको भरा जाएगा, अग्निवीर को रद्द किया जाएगा। तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। ये जो फौजी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे देश में सबसे ईमानदार उम्मीदवार ये है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने अपने देश के लिए शहीद होने की भावना जिसके दिल में है, जैसे इनके दिल में थी और है, वैसे उम्मीदवार आपको बहुत कम मिलेंगे। इन्होंने सब जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, मेहनती है और आपके लिए काम करके दिखाएगा। पिछले चुनाव में विधानसभा में ये लड़े थे, आपने मात्र 2000 वोट से हराया। अब ये गलती फिर से मत करना। ये आपके लिए समर्पित है, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना सत्ता की लालच है, ना पैसों की लालच है, इनको सिर्फ एक लालच है कि मैं सेवा करूंगा। तो आप सबसे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में आप इनको जिताएंगे। आपने बहुत 10 सालों से आपने सब कुछ देख लिया, आपने बड़े बड़े झूठे वादे देखे हैं, आपने देश के सबसे बड़े नेता को देखा है जिसने सिर्फ आपको गुमराह किया है। सिर्फ चुनाव के समय आपके जज्बातों को उठा के, धर्म की बात करके, आपके जज्बातों को उभार के आपसे वोट लिया है। आपको दिया नहीं है, अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया है, चाहे हवाई अड्डे हो चाहे बंदरगाह हो, अपने बड़े खरबपति मित्रों को दिए हैं। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 16,000 करोड़ रुपए अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदने के लिए खर्चे। क्या मोदी जी ने किसान के आंसू पोंछे? क्या मोदी जी ने एक गरीब को मदद की? के लिए अपनी सरकारें चलाई हैं। आज उनको देखिए फूल रहे फल रहे, उनको तमाम जमीन मुफ्त में मिली हुई है, सारी देश की संपत्ति मिली हुई है। और आपके लिए क्या आता है? क्या आता है? 5 किलो राशन का बोरा, 5 किलो राशन का बोरा। ठीक है, जो गरीब है ठीक है, उसके लिए अच्छा है, लेकिन आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में, क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए। कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी चीन के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते।
आपकी समस्याओं को नहीं समझते। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते, आसपास के लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनसे डरते हैं। ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? मैं आप नहीं हूं, इतनी सत्ता हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि ये जनता से, पब्लिक से कट चुके हैं। एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर, सबकी बातें सुनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला। उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में ये गारंटी दी गई है। और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए, आज के दिन कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार, जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। नौजवानों के लिए एक 5000 करोड़ रुपए का फंड होगा। आप कारोबार शुरू करना चाहेंगे, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, आपकी मदद होगी। ये जो 30 लाख पद है जो खाली पड़े, उनको भरा जाएगा। अग्निवीर को रद्द किया जाएगा। देश के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार किस लिए होते हैं? ताकि 4 सालों में घर आ जाए, फिर बेरोजगार हो। देश की सेना में सब भर्ती क्यों होना चाहते हैं? 3-3, 4-4 बजे सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूपी के बच्चे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और ये कैसी स्कीम लाते हैं? तो 4-5 साल आपको वापस घर भेज देगी और आपको फिर से बेरोजगार बना देगी। देखिए, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? रामनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम।
मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है।